गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस अंक में हम पीछे के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूट्रिशन इन एनिमल और हमारा सब टॉपिक है व्हाट हैपेंस टू फूड आफ्टर इट रीचेस माउथ। द फूड वी ईट एंटर्स एलिमेंट्री कैनाल एंड एलिमेंट्री कैनाल वो रास्ता है जिससे भोजन मुंह के रास्ते शरीर के अंदर जाता है और बाहर आ जाता है। आफ्टर गेटिंग डाइजेस्टेड, एब्जॉर्ब, एसिमिलेटेड एंड देन इजेशन हो जाती है अनडाइजेस्टेड पार्ट की। तो जैसे ही हम फूड को मुंह में डालते हैं, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। फूड एंटर्स द बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या है? हमारे मुंह का वो हिस्सा जहां पे टीथ, टंग दोनों प्रेजेंट है और स्लाइवा इंतजार कर रही होती है उस फूड का कि वो कब मुंह में आए, उसके साथ मिक्स हो जाए। सो व्हाट इज द फंक्शंस? टीथ का काम कटिंग, टीयरिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड को प्रोसेस करना, किस तरह से कट करना। फ्रंट टीथ हमारे पास टोटल 8 फ्रंट टीथ हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, और उनका काम है बाइट लेना, कट करना। देन टीयर्स करना, हम गन्ने को इस तरह से छील कर खाते हैं। देन क्रशिंग, चबाना, ग्राइंडिंग, पीसना। सो 8 4 8 12 ये सीक्वेंस है कटिंग, टीयरिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग टीथ का। दैट इज इंसीजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। एंड टोटल 32 teeth are present in adult। और हमारे जीवन काल में टोटल 2 times teeth अपीयर होते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ एंड द सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। नेक्स्ट, रोल ऑफ टंग not only helps in tasting the food which ensures us कि फूड खाने लायक है, फूड ईटेबिलिटी है या नहीं फूड की, वो उसका टेस्ट बताता है। इट डजंट मीन कि एक पर्सन कह रहे मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा और दूसरे 10% कह रहे टेस्ट तो ठीक है। तो जो 10 लोग कह रहे हैं टेस्ट ठीक है, इट मींस इट इज ईटेबल। इट इज नॉट, दिस टेस्ट डज नॉट मींस लाइकिंग। नेक्स्ट, मिक्सिंग एंड स्वॉलोइंग। टंग हेल्प करता है फूड को स्लाइवा के साथ मिक्स होने में एंड देन निगल जाने में, स्वॉलो करने में। नाउ स्लाइवा का मेन पर्पस क्या है? स्लाइवा क्रश्ड फूड को सॉफ्ट बनाती है ताकि वो इजीली स्वॉलो हो जाए। नेक्स्ट, हमारे फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो हमारी स्लाइवा में प्रेजेंट अमाइलेज उसे शुगर में कन्वर्ट कर देता है। Then, after getting in and down from buccal cavity, it moves through esophagus, and esophagus is called food pipe. This part, esophagus or food pipe, has no digestive role. It's just a passage. Mouth को stomach से connect करने के लिए। Then स्टमक में जब ये एंटर करता है तो स्टमक और ईसोफेगस के बीच में एक वॉल्व की तरह मसल्स प्रेजेंट होते हैं और ये हमें वॉमिट आउट करने से रोकने का काम करते हैं। जो भी हम अंदर खा जाते हैं, निगल जाते हैं, जो भी हमारे माउथ के अंदर चला गया और हमने गले से उतार लिया नीचे, उसे वापस आने से रोकने के लिए स्टमक एंड ईसोफेगस के बीच में मस्कुलर वॉल्व्स प्रेजेंट है। बट अगर फूड अच्छा ना हो, खाने लायक ना हो, पॉइजनस हो, नॉट इजी टू डाइजेस्ट हो, तो हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है, उसे वॉमिट आउट करवा देता है। इवन कि अगर फूड कंटामिनेटेड भी हो, हाईली एसिडिक हो, या उस फूड में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जो उस मस्कुलर वॉल्व को
डैमेज कर दे, टेम्परली डैमेज कर दे, तो हम वॉमिट आउट करते हैं. So the food has reached stomach. Now in the stomach there are mucous membrane at the inner lining of the stomach. Stomach जो है एक जे शेप थैले की तरह है, तो थैले के अंदर से भी कुछ लाइनिंग होती है जो स्टमक द्वारा ही रिलीज्ड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक को बचाता है. So mucus has a role of protection, protect it from hydrochloric acid. But what is why hydrochloric acid? Acid is required in our stomach. So first function of the HCl is to kill the bacteria. जो भी microorganisms हमारे फूड के साथ साथ एंटर कर जाते हैं, उसमें से बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा किल कर दिए जाते हैं. Now one thing is left to tell that जब हमने फूड को स्लाइवा के साथ अपने माउथ में मिक्स किया था, so there has been a change in the property of the food which we have swallowed. Let's see. In my hand I have a pH paper and I put it on my tongue. See, there is a change in color, and that color corresponds to basic. That means जो स्लाइवा मेरे माउथ में हमारे माउथ में प्रोड्यूस हो रहा है वो बेसिक इन नेचर है, और बेसिक इन नेचर होने के कारण हमारे स्टमक ने HCl एसिड को प्रोड्यूस किया और फूड को डाइजेस्ट होने लायक बनाते हैं. तब पेप्सिन नाम का एंजाइम जो कि हमारे स्टमक में ही रिलीज होता है, वो उस पर अच्छे से एक्ट कर पाएगा ताकि फूड डाइजेस्ट हो सके. नेक्स्ट विल टॉक ऑफ नेक्स्ट ऑर्गन, बाइल. ध्यान देंगे कि बकल कैविटी, ईसोफेगस एंड स्टमक जो है हमारे एलिमेंट्री कैनाल यानी कि फूड पाइप जो माउथ से एनस तक कनेक्ट हो रही है, ये बाइल उसका पार्ट नहीं है. इट इज नॉट इन द ट्रैक, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रैक. ये एक हेल्पिंग ऑर्गन है. इससे प्रोड्यूस होने वाली चीजें हैं सम एंजाइम्स एंड सम सॉल्ट्स. सो ये करती क्या है? इट चेंजेस इन द मीडियम एसिडिक टू एल्कलाइन. अब शुरू में माउथ में अमाइलेज के कारण जो मीडियम था वो बेसिक था. स्टमक ने अपना काम करने के लिए उसे HCl के साथ मिक्स कर दिया, क्योंकि एसिड यहां पर जो प्रोड्यूस हो रहा है स्टमक में उसकी क्वांटिटी एज कंपेयर टू द बेस प्रेजेंट इन द स्लाइवा बहुत ज्यादा है. तो यहां तक आते आते फूड जो है एसिडिक हो चुका है. अब बाइल का फंक्शन क्या है? चेंज द मीडियम, एसिड को एल्कलाइन में कन्वर्ट करना. ना एसिड को एल्कलाइन में कन्वर्ट करते ही बाइल में प्रेजेंट सॉल्ट हमारे फूड में प्रेजेंट फैट जो कि ग्लोब्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े ड्रॉपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उसको बाइल में प्रेजेंट सॉल्ट ब्रेक करके स्मॉल ग्लोब्यूल्स छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है. एंड दिस इज कॉल्ड इमल्सिफाइड फैट. इनिशियली जो फैट हमने कंज्यूम किया, आफ्टर द एक्शन ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम बाइल कन्वर्ट इनटू इमल्सिफाइड फैट. नेक्स्ट, बाइल के साथ साथ एक और ऑर्गन वर्क कर रहा है, एंड अगेन द नेक्स्ट ऑर्गन पैनक्रियाज इज नॉट द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट बट हेल्प्स इन डाइजेशन. ये बहुत सारे एंजाइम को सिक्रीट करता है. हम सिर्फ उन्हीं एंजाइम पे कंसंट्रेट करेंगे जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं. सबसे पहले ट्रिप्सिन प्रोटीन पर वर्क करता है और उसे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है. और ये ट्रिप्सिन के अलावा लिपेसिन को भी सिक्रीट करता है
और ये इमल्सिफाइड फैट पर एक्ट करता है और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में फैट को कन्वर्ट कर देता है. सो ओवर हियर द डाइजेशन ऑफ fat and protein has started. Actually it has been started with the help of bile. कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो है वो माउथ से ही बिगिन हो जाती है. So next important internal organ and the largest internal organ which is not the part of alimentary canal is liver. और इसका काम है, मेन फंक्शन है बाइल को प्रोड्यूस करना, फैट की डाइजेशन कर सके. नेक्स्ट, आफ्टर मूविंग फ्रॉम स्टमक एंड द इंटरमीडिएट प्रोसेसेस, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रीचेस स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं, डेडनम, जेजुनम, इलियम. और पहले पार्ट में मिनरल एब्जॉर्प्शन होती है, आयरन एब्जॉर्प्शन होती है. जेजुनम में बहुत सारी ढेर सारी विलाइज प्रेजेंट होती है, जिसके कारण सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन बनाते हैं, यानी कि प्रोटीन का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक शुगर एंड फैटी एसिड्स, इन सबको एब्जॉर्ब करते हैं जेजुनम में विद द हेल्प ऑफ विलाई. और इसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के अलावा सारे के सारे विटामिन ए, डी, ई एंड के जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है, वो सारे विटामिन जो फैट सॉल्युबल हैं वो भी जेजुनम में ही विलाई के थ्रू अब्सॉर्ब हो जाते हैं. नेक्स्ट, इट मूव्स टू इलियम, द लास्ट पार्ट ऑफ द small intestine, and in this portion duodenum, jejunum and ileum 90% of the digestion occurs. So बाकी का 10% कहाँ हुआ? वो हुआ stomach में and large intestine में. So after moving from ileum to cecum, the first part of large intestine, large intestine के 3 parts हैं, cecum, colon and rectum. और इनका मिलजुल कर जो काम है वो है absorption of water and electrolyte in the first part cecum, fermentation of the leftover food with the help of bacteria present in the large intestine in the colon, and formation of feces. Now इस दौरान जो feces बन गए is stored in rectum temporarily, and when the brain sends signal to anus, the feces are pushed out of the body, that is ejection. So इस दौरान क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन दोनों हुई, लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन हुई, एंड रेक्टम में फीसेस की स्टोरेज हुई, एंड एनस में के थ्रू इजेक्शन हो गई. So by this the digestion of food accomplish. इस पूरे डाइजेशन प्रोसेस में, यानी कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टेप्स में इंजेशन मुंह के थ्रू फूड को अंदर ले जाना, इजेक्शन एनस के थ्रू फीसेस को रिमूव करना, इन बिटवीन डाइजेशन हैपनिंग इन द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, absorption occurring with the help of villi, and assimilation means villi में present जो हमारे कैपिलरीज है उसके थ्रू फूड को पूरे ब्लड तक पहुंचा देना. देन लिवर का काम, जो भी चीजें एब्जॉर्ब हो रही है वो सबसे पहले ब्लड के थ्रू लिवर में पहुंचता है. लिवर फिल्टर आउट करता है गुड एंड बैड में, और बैड को, अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस को वो फिल्टर आउट कर देता है. सो बाय दिस डाइजेशन अकम्प्लिश. होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा.